हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज रिव्यू कर रहे हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट फेसलिफ्ट 2021। सो इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं जिसके बारे में आज अपन बात करेंगे। विल ऑल्सो टॉक अबाउट डू द चेंजेस मेक दिस व्हीकल अ बेटर बाय। चेंजेस से क्या ये व्हीकल एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन बन जाता है। सो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एंड बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू शुभ मारुति फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको मारुति सुजुकी का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, देन गो टू योर शोरूम एंड हैव अ लुक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। So let's start with the walk around। सबसे पहले मैं आपको स्विफ्ट फेसलिफ्ट का प्राइस बता देता हूँ। So this starts from 5.73 lakh ex showroom and goes all the way till 8.41 lakh ex showroom। When I compare it to the pre-facelift model, 15 to 24,000 रुपीज़ का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ये ज़्यादा महंगी है, बट 15 to 24,000 इज़ नॉट अ बिग अमाउंट कंसिडरिंग द फीचर्स दैट यू आर गेटिंग नाउ। तो अभी मैं आपको वो सब चीज़ें भी दिखाऊंगा। सामने सबसे बड़ा डिफरेंस आपको ग्रिल में देखने को मिलेगा। सो इसी की तरफ चलते हैं। द ग्रिल हैज़ बीन चेंज्ड। इसमें अब ये क्रोम एलिमेंट भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। पहले एकदम वो फ्लैट सी ग्रिल थी जो कि मेरे को ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी, बट नाउ दिस लुक्स रियली गुड। ये क्रोम का भी यूज़ किया गया है। आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है फॉर हेडलाइट्स, या आपके DRLs हैं, हैलोजन फॉग लैम्प्स हैं, ये सब सेम है। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। चेंज है इंजन की तरफ। सो वी हैव द डुअल जेट इंजन नाउ। So this is the new 1.2 dual jet engine। ये प्रोड्यूस करता है 90 PS 90 and 113 न्यूटन मीटर टॉर्क 113। So the torque is same but पावर बढ़ गई है। So अभी इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप इंसुलेशन देख सकते हैं। हुड इज डिसेंटली हैवी, लाइक बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा सा सुजुकी को इम्प्रूव करना चाहिए। दैट इज़ वन थिंग। बाकी अपन ने सेफ्टी रेटिंग में भी देख लिया है, स्विफ्ट को बहुत अच्छा स्कोर नहीं मिला है। सो वो एक चीज़ है। साइड प्रोफाइल की तरफ चलें। सो साइड प्रोफाइल में आज सच आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। द अलॉयज आर सेम। टायर प्रोफाइल इज़ 185/65 R15 एंड ये आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। वन डिफरेंस दैट यू विल सी हियर इज़ द डुअल टोन ऑप्शन। सो अब आपको डुअल टोन ऑप्शन भी मिल जाएगा स्विफ्ट में। 3 कलर्स हैं, वाइट विथ ब्लैक रूफ, रेड विथ ब्लैक रूफ एंड माई फेवरेट ब्लू विथ वाइट रूफ। सो ये 3 आपके पास डुअल टोन ऑप्शंस हैं। पीछे की तरफ आए, सो अगेन पीछे भी आज सच कोई बड़ा चेंज नहीं है। स्विफ्ट का बैज मिल जाता है आपको, LED टेल लाइट्स मिल जाती हैं, रियर पार्किंग सेंसर्स विथ रियर पार्किंग कैमरा। ये है कैमरा। सो वो है। यहाँ पे आपका एग्जॉस्ट है। बूट स्पेस के बारे में बात की जाए, सो बूट स्पेस इज गुड बट लोडिंग लिप थोड़ी सी ज़्यादा ही है। सो सामान निकालने में और रखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट अदर देन दैट द बूट शेप इज़ रियली गुड। एकदम स्क्वायरिश है, साइड से ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं है। सो उसकी वजह से आप इस एरिया को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे आपको लाइट भी मिल जाती है। सो लाइट इज़ देयर, यहाँ पे हुक्स भी हैं। एंड अब चलते हैं इसके सेकेंड रो स्पेस की तरफ। सो स्पेस मैं आपको जल्दी से दिखा दूंगा। आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। मेरी हाइट है 6 फीट। एक ही बॉटल आप यहाँ पे रख पाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। द डोर पॉकेट्स आर नॉट बिग इनफ। आपको क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। So I have decent space here, like if I compare it to competition, तो स्पेस यहाँ पे थोड़ा सा कम है। ये चीज़ रही है स्विफ्ट के साथ कि आपको सेकंड रो में बहुत अच्छा स्पेस नहीं मिलता है। बाकी नीचे अच्छी जगह है स्ट्रेच आउट करने के लिए। अंडर थाई सपोर्ट इज़ डिसेंट, नॉट ग्रेट। सेंटर में भी थोड़ा सा हम्प है। सो कंसिडरिंग द विड्थ ऑफ दिस कार, 2 अडल्ट यहाँ पे बैठेंगे आराम से और एक बच्चा। ऑल्सो फॉर साइड पैसेंजर्स वी हैव एडजस्टेबल हेड रेस्ट। अभी भी ये एक चीज़ है जो मेरे को लग रहा था कि फेसलिफ्ट में आ जाएगी, सेंटर आर्मरेस्ट, बट वो नहीं दिया गया है। अभी भी आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। बाकी आपको आइसोफिक्स माउंट्स मिल जाते हैं। सो दैट्स गुड। अब चलते हैं इसके ड्राइवर सीट की तरफ, बिकॉज वहाँ पे कुछ मेजर चेंजेस हैं। सो लेट मी फर्स्ट शो यू द की। इसमें आपको एक ब्लू टिंट मिल जाता है। वी हैव लॉक एंड अनलॉक। वी ऑल्सो हैव रिक्वेस्ट सेंसर्स ऑन बोथ द साइड्स। सो डोर से स्टार्ट करते हैं। वी हैव क्रोम डोर हैंडल। ये आपके ORVM कंट्रोल्स विथ ऑटो फोल्ड फंक्शन एंड ये आपके सारे विंडो के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। दिस इज़ फैब्रिक। डिसेंट डोर पॉकेट्स। आप एक 1 लीटर की बॉटल और 2-3 छोटी बॉटल यहाँ पे रख पाएंगे। पुश बटन स्टार्ट स्टॉप। दिस इज़ फॉर ऑटो स्टार्ट स्टॉप। सो ये आपको फ्यूल सेव करने में और हेल्प करेगा, बिकॉज
ये डुअल जेट इंजन इज़ मोर पावरफुल देन द प्रीवियस वन एंड ये ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी है. सो अभी इसके बारे में और बात करेंगे. फ्रॉम हेयर यू कैन लेवल द हेडलाइट, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है, मैनुअल एडजस्टमेंट्स हैं. एंड वन थिंग दैट आई लाइक अबाउट स्विफ्ट इज़ द फैक्ट सीट्स ना आपको एकदम हक कर लेती हैं. मतलब एक बार इसमें सीट कवर चढ़े आता है फिर वो फीलिंग नहीं आती, बट जब तक नहीं चढ़ता है आप इसमें जब बैठ के देखेंगे यू विल जस्ट लव इट. एकदम ऐसा लगता है हक कर लिया आपको सीट ने, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग. So let's start with the steering wheel. First of all, it's leather wrapped, really good to touch. Flat bottom है, so उसकी वजह से sportiness और बढ़ जाती है. This side we have multimedia controls, this side we have call controls, and finally अब आपको Swift में cruise control भी मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है. Like this was a major missing in the previous model. Coming towards the instrument cluster, so ये जो MID है ना, this is now colored. पहले ब्लैक एंड वाइट आती थी, बट नाउ इट्स कलर्ड. दिस साइड वी हैव अ टैकोमीटर, दिस साइड वी हैव अ स्पीडोमीटर. एंड MID में आपको रेगुलर फंक्शंस मिल जाते हैं लाइक एवरेज फ्यूल इकोनॉमी. अगर आपने बलिनो का MID देखा है, इट्स सिमिलर टू दैट. सो ड्राइविंग टाइम, आइडल स्टॉप टाइम, आइडल फ्यूल सेव, एंड वी हैव अ क्लॉक ऑल्सो. दैट्स गुड. फिट एंड फिनिश, मटीरियल क्वालिटी सिमिलर टू द प्रीवियस मॉडल. यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं है. दिस हैज़ बीन अपडेटेड. सो ये 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है. पहले अगर आपको याद होगा ऐसे 4 ब्लॉक रहते थे, बट नाउ वी हैव द टाइल सिस्टम एंड इट्स अ गुड सिस्टम. लाइक इसको यूज़ करना बहुत ईजी है, कोई भी पहली बार में यूज़ कर लेगा. द टच रिस्पॉन्स इज गुड, द रिजोल्यूशन इज गुड. इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी मिल जाता है. द ओनली थिंग दैट आई डोंट लाइक हियर इज द ग्लेयर. बहुत ग्लेयर पड़ता है इस पर. दैट इज़ द ओनली डाउन साइड, बट अदर देन दैट अ रियली गुड सिस्टम. यहाँ पे आपके सारे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग है विथ डिस्प्ले. सो ये सेंटर में डिस्प्ले भी है जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है. उसी के नीचे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है. वी हैव अ USB एंड ऑक्स सॉकेट. यहाँ पे स्पेस है. वी हैव ट्विन कप होल्डर्स, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन. यू कैन ऑल्सो गो फॉर 5 स्पीड AMT. सो अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए यू कैन गो विद द AMT. यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस है. लाइक वन मोर थिंग, यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलता है, विच इज़ अ बिग मिस अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज पीछे भी नहीं मिलता है एंड ये आगे भी नहीं मिलता है. सो अकॉर्डिंग टू मी फेसलिफ्ट अवतार में ये दे देना चाहिए था. लाइक इसकी वजह से कंफर्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है, बट अभी भी आपको सेंटर में आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा. ग्लव बॉक्स के अंदर आपको डिसेंट स्पेस मिल जाती है, तो दैट्स गुड. मैनुअली डिमिंग IRVM मिल जाता है. दिस साइड वी हैव अ टोल रिसीप्ट होल्डर, दैट्स इट. एंड दिस साइड वी हैव अ मिरर बट नो लाइट्स. लाइट्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं. सेफ्टी के बारे में बात की जाए तो आपको स्टैंडर्ड डुअल एयरबैग्स, ABS विद EBD मिल जाता है. एंड इफ यू गो फॉर द ऑटोमेटिक वेरिएंट, द 5 स्पीड AMT, सो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम विथ हिल होल्ड असिस्ट, ये 2 चीज़ें और मिल जाएंगी. बाकी मैनुअल में वो आपको नहीं मिलेगा. यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम नहीं है, हिल होल्ड असिस्ट नहीं है. अकॉर्डिंग टू मी मैनुअल में भी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम दे देना चाहिए था, but that has not been giving. But other than that it looks good. Now let's do one thing, let's drive it, because main to engine hai. Let's go. So let's go. Let's first check the horn. Horn is good. Steering is only tilt adjustable. इसमें आपको telescopic function नहीं मिलता है. Now let's check the rear parking camera. इसका रिजोल्यूशन डिसेंट है. आपको अडेप्टिव गाइडलाइंस भी नहीं मिलती हैं. अडेप्टिव गाइडलाइंस देनी चाहिए थी. Now revving the engine. Let's go. Rev still 6,300 RPM. Quickly doing the braking test. Brakes are good. Like the bite is good, the feedback is good, and it's very progressive. So brakes मेरे को अच्छे लगे. अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में. So as the name says, dual jet. Usually क्या होता है in normal engines, पर सिलेंडर आपको एक इंजेक्टर मिलता है, बट इन दिस डुअल जेट इंजन पर सिलेंडर आपको 2 इंजेक्टर मिलेंगे, जिसकी वजह से यू हैव बेटर कंट्रोल ऑन द फ्यूलिंग. सो इफ यू हैव बेटर कंट्रोल ऑन द फ्यूलिंग यू कैन गेट मोर पावर एंड यू कैन गेट मोर माइलेज ऑल्सो. इट्स नॉट जस्ट द डुअल जेट टेक्नोलॉजी, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इस इंजन में, बट सिंपली मैं बताऊं सो यहाँ पे आपको ज़्यादा पावर भी मिल रही है और ज़्यादा माइलेज भी मिलेगा. इफ आई कंपेयर इट टू द प्रीवियस इंजन, उससे अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो यहाँ पे नियरली आपको 2 किलोमीटर्स पर लीटर का बेटर माइलेज मिलने वाला है. एंड किसको ज़्यादा पावर और ज़्यादा माइलेज नहीं पसंद. सो इफ आई टॉक अबाउट द पावर डिलीवरी, इनिशियली आपको एज सच कुछ डिफरेंस फील नहीं होगा, बट आफ्टर 3,500 RPM, yes, the way this engine pulls,
आपको स्लाइट डिफरेंस फील होगा कंपेयर टू द प्रीवियस वन, मतलब कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट यस थोड़ा सा आपको फील होगा फॉर श्योर. एंड ऑल्सो द इन गियर रोल ऑन एक्सेलरेशन इज बेटर. लाइक इफ आई एम इन 4th गियर एंड एकदम से मैं थ्रॉटल प्रेस करता हूँ तो इंजन ज्यादा अच्छे तरीके से रिएक्ट करता है, ज्यादा अच्छे से मेरे को पावर देता है. सो दैट इज गुड. ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, मेजर डिफरेंसेस हैं, बट यू विल फील इट फॉर श्योर. ओके, अब बात करते हैं इसके गियर बॉक्स के बारे में. सो गियर बॉक्स इज स्मूथ, रियली स्मूथ. एक बार में गियर लगते कभी भी अटकते नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. क्लच एकदम लाइट है, फुटवेल भी अच्छा बड़ा है, सो आपको पैर रखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी. डेड पेडल नहीं है, डेड पेडल और दे सकते थे, बट द फुटवेल इज बिग एंड द गियर बॉक्स इज अमेजिंग. शॉर्ट थ्रो है इसका, सो यू कैन इजिली चेंज द गियर्स. अब बात करते हैं इसके स्टीयरिंग के बारे में. सो इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल वन. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट है स्लो स्पीड्स में, तो सिटी में यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. एंड ऑल्सो द फीडबैक इज डिसेंट, वे अप भी डिसेंटली हो जाती है, सो दैट्स गुड. एंड इसको पकड़ने का एक अच्छा फील है व्हेन यू आर अराउंड कॉर्नर्स. इससे आपको बहुत अच्छा डायरेक्शन चेंज भी मिलता है, बिकॉज इट्स नॉट लैगी. जैसे से आप चेंज करेंगे ना वैसे वैसे ये डायरेक्शन चेंज करती है कार. सो दैट्स गुड. अ गुड स्टीयरिंग एड्स टू द स्पोर्टीनेस. NVH लेवल्स के बारे में बात की जाए, सो वाइल क्रूजिंग इंजन का तो कोई नॉइज नहीं है, बहुत रिफाइंड इंजन है. एंड व्हेन यू रेव इट देयर इज अ स्पोर्टी नोट. खतरनाक नोट नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको कान में खराब लगेगा या फिर आपको ऐसा लगेगा कि आई शुड चेंज अ गियर, आई शुड नॉट रेव इट. वैसा कोई नोट नहीं है. इट्स अ स्मूथ नोट, सो दैट्स गुड. एंड टॉप एंड में स्पोर्टी है, सो यू विल एंजॉय इट. बाकी रोड का एज सच कोई नॉइज नहीं आता है. बैड सेक्शंस में थोड़ा सा आता है, बट ऑन गुड सेक्शंस कोई दिक्कत नहीं है. रोड का या फिर विंड का, सस्पेंशन का, ये सब चीजें में आपको दिक्कत नहीं होगी इन टर्म्स ऑफ NVH लेवल्स. अब बात करते हैं विजिबिलिटी के बारे में. सो विजिबिलिटी ऑन द फ्रंट इज रियली गुड, कोई भी आपको ब्लाइंड स्पॉट्स देखने को नहीं मिलेंगे. एंड IRVM से पीछे की तरफ इफ यू हैव 3 पीपल एट द बैक तब थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट फॉर द मोस्ट पार्ट वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी. माइलेज के बारे में बात की जाए, सो राइट नाउ वी आर गेटिंग अराउंड 13 किलोमीटर्स पर लीटर 13. दैट इज बिकॉज आई वाज डूइंग लॉन्चेस अगेन एंड अगेन, बट यू कैन इजिली गेट around 18-19 kilometers per liter from this engine on the highways, and in the city you can easily get above 15. So इतना माइलेज तो आपको आराम से मिल जाएगा. And now let's talk about the suspension. So suspension is on the stiffer side, जिसकी वजह से कॉर्नर्स के अराउंड तो आपको बहुत मजा आने वाला है फॉर श्योर. कार बहुत स्टेबल रहती, बहुत प्लांटेड रहती, बहुत अच्छी ग्रिप मिलती है, एंड इट्स रियली गुड. अराउंड कॉर्नर्स यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन. बट बिकॉज ऑफ द स्टिफ नेचर, कंफर्ट के मामले में ये सस्पेंशन उतना अच्छा नहीं है. इट्स नॉट लाइक यू विल बी टॉस्ड अराउंड एंड ऑल, बट उतना कंफर्ट नहीं मिलेगा लाइक इफ आई कंपेयर इट टू इट्स कॉम्पिटिशन. सो इट्स ऑन द स्टिफर साइड, रियली गुड फॉर हैंडलिंग, बट कंफर्ट के मामले में थोड़ा सा कम है. अब बात करते हैं शुड यू बाय दिस स्विफ्ट फेसलिफ्ट और नॉट. सो अकॉर्डिंग टू मी लास्ट मंथ स्विफ्ट वॉज द हाइएस्ट सेलिंग कार इन इंडिया. ओके, सो दैट जस्ट टेल्स स्विफ्ट कितनी फेमस है इंडिया में. एंड दैट इज बिकॉज इट्स अ सिंपल कार, फन टू ड्राइव, बहुत अच्छा माइलेज है, मारुति सुजुकी का नेटवर्क है, एंड गुड रीसेल वैल्यू. सो ये सब चीजें इसके लिए बहुत अच्छे से काम करती हैं, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं ये. बट द ओनली डाउन साइड अकॉर्डिंग टू मी इज द सेकेंड रो स्पेस थोड़ा सा और बेटर होता ना सेकेंड रो में तो बहुत मजा आता. बट अदर देन दैट, if you want a fun to drive car with good mileage, good resale value, good pickup, then Swift is a really good option. And as I just told you, this is one of the highest selling cars in India. So even if this car did not get any update, मतलब अगर ये update नहीं भी किया होता ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. It's just that Maruti did it, but अगर नहीं भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था. People were happy with the previous one also. So that's no issue. And if you are looking for a fun to drive hatchback, then this is a really good option. So yeah, thanks for watching guys. I hope you like this video. इसको like कर देना, subscribe करना, bell icon दबा देना, and comment down below what are your thoughts about this facelift, and see you on next video. Bye.